अमेरिका और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी में इजाफा। ईरान पर ताज़ा अमेरिकी हमलों के बाद ओमान, कतर, UAE, उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले। ईरानी पासरान इनकलाब के मुताबिक ओमानी बंदरगाह दुकुम पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक्स पोर्ट मराकज़ पर हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी तबाह कर दिया। कतर में अल उदेद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के एक मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के पैट्रियट सिस्टम, असलहा डेपो, रेडार साइट पर ड्रोन दागे हैं। इमाराती वज़ारत दिफा का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ़ है। कतर का भी ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर नया हमला। सूबे ख़ुज़िस्तान के 3 शहरों हिंदजान, माशहर और आबादान पर बमबारी। इससे पहले जनूबी ईरान के शहर बुशहर, चाहबहार, असलोया में भी धमाके सुने गए। सिरिक बंदरगाह, बंदर अब्बास और जजीरा किश्म में भी धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी फ़ौज का ईरान के 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतों, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई कब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। अमरीकी फ़ौज ने 3 दिन में 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा ईरान ने गलत फैसला किया, उसे अब कीमत चुकाना होगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राह इख्तियार करें। फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने का आज़म काया था। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। ख़ित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर जोर। ईरानी पासरान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। पासरान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ ने गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आबनाए हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। अगर दुश्मन ने इस इकदाम को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्ती का सामना करना पड़ेगा। उधर ओमान और ईरान का हुर्मुज़ डील के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी हममनसब से मुलाकात। हुर्मुज़ में शिपिंग रूट के लिए मुआहदे की तजवीज़। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली राहदारी में ईरान से पेश की इजाज़त दरकार होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है एक तरफा डील का दौर ख़त्म हो गया। अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। हकीकत दस्तक दे रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने खबरदार किया है कि अमरीका ने वादे पूरे ना किए तो MOU पर अमल नहीं होगा। ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमले मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने हमले ना रोके तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा। शहीद आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का ऐलान। वादा है हमारे दुश्मन तबई मौत नहीं मरेंगे। तहरीरी बयान में कहा ईरानी कौम ने शोहदा के खून का बदला लेने का कहा है। कौम का मुतालबा पूरा होना चाहिए और ये ज़रूर होगा। दुनिया के आज़ाद लोग जल्द इस इलाही मिशन का हिस्सा पूरा करेंगे। ईरानी मीडिया ने मुश्तबा खामनेई की नई तस्वीर भी जारी कर दी। ईरान के सख्त नाक़िद अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन रहनुमा लिंडसे ग्राहम ने 30 साल से ज़ायद अरसा कांग्रेस में गुजारा। सेनेटर लिंडसे का शुमार अमरीकी सियासत में इसराइल के मजबूत तरीन हामियों में होता था।
पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फोर्सेस की फितरल खवारिज के खिलाफ फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। नई कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 खारजी जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल खवारिज की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 105 खारजी हलाक किए जा चुके। साने ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना चौथे रोज़ भी जारी। हुकूमती वफ़द और धरना कमेटी के मुज़ाकरात। शोधा के लवाहिकीन का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। अर्जेंटीना स्विट्ज़रलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दिफाई चैंपियन ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्ज़रलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने 2 गोल करके फतह अपने नाम की। अर्जेंटीना के मैकलिस्टर, अल्वारेज और मार्टिनेज ने गोल किए। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड ने चौथी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल जूड बेलिंगम ने स्कोर किए। नॉर्वे की तरफ से वाहिद गोल शेल्ड्रिप ने किया। रेफरी ने नॉर्वे का गोल और इंग्लैंड की पेनल्टी मुस्तरद की। पंजाब में मानसून की घनगरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हब्स का खात्मा हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, गुजरात, हाफसाबाद, वजीराबाद में भी बारिश। फैसलाबाद, खुशाब और जेहलम में बादल जमकर बरसे। कला कालरवाला में मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। आज भी बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल न मिल सका। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी ज़ेर गौर। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समुंदर की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद। अमरीका ने 13 अफराद इदारे ब्लैकलिस्ट कर दिए। मुश्तबा खामनाई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी शामिल। 3 एक्सचेंज हाउसेस, मुतादिद फ्रंट कंपनियां भी शामिल। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा उस्सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। साबिक अमीर के कतर माया गैस कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के साबिक अमीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली, खित्ते में अमन के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार का साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार। कहा, शेख हमद बिन खलीफा ने कतर की जदीद तरक्की में तारीख़ी किरदार अदा किया। इलाक़ाई अमन के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बांग्लादेश में मानसून की बारिशों से तबाही, कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। 2,67,918 घर ज़ेर आब आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। चट्टोग्राम, बांदरबन, रांगामाटी समेत 7 अजला सैलाब से मुतासर। कौमी टीम के सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, नौजवान क्रिकेटर्स को ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। पीसीबी के प्रोग्राम स्ट्रीट ड्राइव विद सलमान बट में गुफ्तगू। कहा, सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और ज़हनी मजबूती निखारती है। भारत को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से भी शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 5वें T20 में भी हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज 4-0 से इंग्लैंड के नाम। 258 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लैंड और भारत का पहला T20 मैच बारिश की नज़र हुआ था।